द फायर सरमन टी.एस. इलियट के द वेस्टलैंड का तीसरा खंड है। यह आध्यात्मिक शून्यता, नैतिक पतन और शुद्धिकरण की संभावना के विषयों का पता लगाने के लिए कई साहित्यिक और धार्मिक संदर्भों का उपयोग करता है। उजाड़ शहरी परिदृश्य। यह खंड प्रदूषित और क्षयकारी शहरी परिदृश्य के चित्रण से शुरू होता है, जो आधुनिक समाज के नैतिक और आध्यात्मिक पतन का प्रतीक है। कल्पना उजाड़ और अलगाव की भावना को दर्शाती है, जो कविता में व्याप्त है। फिर आता है यौन मुठभेड़। एलियट ने विभिन्न अतृप्त और यांत्रिक यौन मुठभेड़ों को चित्रित किया है, जो वास्तविक मानवीय संबंध की कमी और मोहभंग की व्यापक भावना को उजागर करते हैं। ये मुठभेड़ वासना और आध्यात्मिक बंजरपन के विषयों को रेखांकित करती है। फिर आता है थेम्स नदी। कविता में थेम्स नदी का संदर्भ दिया गया है, जो कभी जीवन शक्ति और वाणिज्य का प्रतीक थी, जो अब क्षय और भ्रष्टाचार का प्रतिनिधित्व करती है। एलियट ने नदी की वर्तमान स्थिति की तुलना इसके ऐतिहासिक महत्व से की है, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक मूल्यों के नुकसान पर जोर दिया है। फिर आता है धार्मिक संकेत। शीर्षक द फायर सरमन बुद्ध द्वारा दिए गए उपदेश को संदर्भित करता है, जिसमें वे सांसारिक इच्छाओं से अलगाव की शुद्ध करने वाली शक्ति के बारे में बोलते हैं। एलियट ने पाप और पश्चाताप के विषयों की खोज करते हुए सेंट ऑगस्टीन के कन्फेशन के संदर्भ भी शामिल किए हैं। ये धार्मिक संकेत आध्यात्मिक सफाई और मोचन की संभावना का सुझाव देते हैं। फिर वो आता है टायरेशियस। ग्रीक पौराणिक कथाओं के एक अंधे पैगंबर टायरेशियस का चरित्र एक एकीकृत चरित्र के रूप में कार्य करता है, जो विभिन्न घटनाओं का गवाह है और मानवता के सामूहिक अनुभव का प्रतीक है। टायरेशियस पुरुष और महिला दोनों दृष्टिकोणों को दर्शाता है, जो कविता के विषयों की सार्वभौमिकता पर जोर देता है। द फायर सरमन आधुनिक दुनिया के आध्यात्मिक और नैतिक संकट को व्यक्त करने के लिए समृद्ध और विविध कल्पना का उपयोग करता है, साथ ही नवीनीकरण और शुद्धिकरण की क्षमता का संकेत भी देता है।